आप सभी के माध्यम से मैं समग्र जनमानस को यही बताना चाहता हूं कि आज यहाँ जो अपने एमएससी महोदय हैं पश्चिम कार्बी आंगलों के अंतर्गत लोगों ने नवाईविल अंचल में भोजन कराने ले जा रहे हैं। उसके बाद कार्बी आंगलों हिंदी भाषी संस्था तथा कार्बी आंगलों हिंदी भाषी छात्र संस्था का जो पश्चिम कार्बी आंगलों जिला है उसका एक दिवसीय यहाँ अधिवेशन हो रहा है और इसका जो प्रतिनिधि सभा है उस सभा में मुझे मुख्य अतिथि के रूप में निमंत्रित किया गया और मैं यहाँ उपस्थित हुआ। मुझे काफ़ी प्रसन्नता है, मैं काफ़ी खुश हूँ और इस पवित्र क्षण पे यहाँ मुझे जो माहौल जो देखने को मिला, एक नया जो सवेरा है वह होगा ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। और यहाँ हिंदी भाषी समाज जो है कार्बी आंगलों में विशेषकर, तो कार्बी आंगलों में जो हिंदी भाषी समाज है जो लाखों की संख्या में है और जो अस्थायी रूप से यहाँ के नागरिक हैं, तो इन सभी के द्वारा सन 1992 में इस संगठन का जो है स्थापना हुआ था और तब का जो नेतृत्व था वह काफ़ी सक्षम और काफ़ी दूरदर्शी रहा था, जिसका नतीजा है कि आज 30 साल के उपरांत भी यह संगठन का जो झंडा जो है बुलंद है और इस संगठन का कार्य जो है आगे चल रहा है। और इस संगठन के माध्यम से न जाने कितने यहाँ ऐसे सामाजिक कार्य हुए हैं जिससे यहाँ का जो समाज है, जनमानस है, वह उपकृत हुआ है। तो बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा सभी लोगों का जो रवैया है, सभी लोगों के चेहरा जो प्रफुल्लित है और यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आज का जो प्रतिनिधि सभा है वह विषय वस्तु जो भी रखा है उन लोगों ने उसके ऊपर चिंता चर्चा करेंगे और यहाँ से एक नया शुरुआत होगा जिससे यहाँ न केवल हिंदी भाषी समाज बल्कि हिंदी भाषी समाज यहाँ का जो अन्य जो समाज है उसको भी मार्गदर्शन कर पाए, उसका भी नेतृत्व कर पाए, उसको भी आगे ले जाने में, आगे बढ़ाने में अपना सहयोग कर पाए। इसके लिए यहाँ एक अच्छा निर्णय और एक अच्छा रिजल्ट यहाँ से निकलेगा ऐसा मुझे उम्मीद है। और हमें एक बात याद रखना है, हमें एक बात हमेशा याद रखना है, जब हम अपने आप को इस संगठन के झंडे तले पाते हैं तो हमें हमेशा याद रखना है कि हम हिंदी भाषी हैं। हम न तो यादव है, न तो सिंह है, न तो चौहान है, न तो राजभर है। इस तरीके से न जाने हमारे सामाजिक ढांचे में कितना भी उपजाति क्यों न हो, लेकिन इस झंडे के तले हम सभी एक हैं और हिंदी भाषी हैं। यह हमारी अपनी समझदारी होनी चाहिए, यह समय की मांग है और यही हो सकती है जो हमें हमारे सुनहरे भविष्य की तरफ ले जाने के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। तो आज इस पवित्र क्षण में मुझ जैसा एक कार्यकर्ता जो इस समाज का एक अंग है, जो एक दायित्व के साथ आगे अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहता है, मुझे महसूस होता है कि हमारे अंदर जो क्षमता है उसका यदि हम सदुपयोग कर पाए तो हम सर्वश्रेष्ठ समाज निर्माण करने में सक्षम हो सकते हैं। हम जिस धरती पर हैं, जिस सामाजिक और राजनीतिक हालात के अंदर हैं, यहाँ का जो परिवेश है, यहाँ का जो माहौल है, यहाँ का जो जलवायु है, यहाँ की जो मिट्टी है, इसमें हमारी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही उसका महत्व है। हम उस समाज को बिलोंग करते हैं, हम उस समाज को नेतृत्व करते हैं, हम उस समाज से हैं जो समाज टॉर्च बियरर्स रहा है, ध्वजा वाहक रहा है, न सिर्फ समग्र देश में बल्कि विगत समय में, इतिहास में, यहाँ अपने इस क्षेत्र में इसका कई उदाहरण है। हमें हमारा जो इतिहास है, हमें हमारा जो लिगेसी है, हमारे पूर्वजों के द्वारा जो हमें हैंड ओवर किया गया, जो हमें सुपुर्द किया गया, उसे हमें स्मरण करने की आवश्यकता है। मैं तब के समय में जब यह एक दिवसीय अधिवेशन
यहां हो रहा है, तब मैं आप सभी से यह आह्वान करना चाहूंगा कि आइए, उठिए, एकत्रित रहिए और आगे बढ़ने का ऐसा शपथ लीजिए, ऐसा प्रण लीजिए कि हमारे ऊपर, हमारे तरफ जो हमारे समाज को खोखला करना चाहते हैं, जो हमारे समाज को छिन्न विच्छिन्न करना चाहते हैं, जो हमारे समाज के सामने चुनौती खड़ा करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को हम मुंहतोड़ जवाब दे सकें। यह न सिर्फ हमारा कर्तव्य होना चाहिए, बल्कि यह समय की मांग है। यह आज समय यह चाहता है कि हम सभी एकत्रित रहते हुए, एक दूसरे को सम्मान करते हुए, एक दूसरे को लाड दुलार प्यार करते हुए, एक दूसरे को समझते और समझाते हुए अपना जो भूमिका है यहाँ के समाज में, उसे अदा करें।